हेलो दोस्तों, मैं जसवीर भारद्वाज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर है क्या, संख्या क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं बता पाते हैं कि संख्या क्या है। तो आइए दोस्तों जानते हैं संख्या क्या है। देखिए, नंबर यानी कि संख्या कोई भी क्वांटिटी है, जब हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तब वह नंबर कहलाती है। यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर। यानी कि कोई भी मात्रा है उसको जब हम चिन्हों के रूप में लिख देते हैं तब वह नंबर कहलाएगी। जैसे 5 किलो दूध, ठीक है, या 5 लीटर दूध। तो आपको जब तक 5 यानी कि 5 नहीं लिखना आएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा नंबर है या नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं कि नंबर को कितने भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ट्री की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नंबर के हम 3 भाग बनाते हैं। सबसे पहला है रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है भाई, कि एक नंबर लाइन होती है आपके पास, संख्या निरूपित करने के लिए एक लाइन होती है, रेखा होती है। ये 0 से राइट साइड आपका बढ़ता जाएगा अप टू इंफिनिटी और लेफ्ट साइड घटता जाएगा अप टू माइनस इंफिनिटी। अब देखो, जो भी नंबर इस लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा वो आपका रियल होगा, और जो रिप्रेजेंट नहीं होगा वो हमें इमेजिन करना पड़ेगा, उसको इमेजिनरी अवास्तविक संख्या कहेंगे। इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या। जैसे मुझे लिखना है ये 0 से 1 तक है, इसके अंदर हम निशान लगाएंगे। ये हो गया भाई 10 निशान लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो मान लिया 0.5 बताना मुझे, ये 0 है ये 1 है, तो इसका जो एग्जैक्ट हाफ होगा वो क्या हो जाएगा 0.5। अगर मुझे मान लिया बताना है √2 को इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो यहां से लेकर यहां से 1 तक मैंने लाइन खींचा और इस 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर खींचा। अब ये 1 है, ये वाला जो लाइन है ये 1 है, तो अब हम यहां से भी 1 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, तो 1 और 1 2। अब इसको मिला देंगे तो ये आएगा आपका √2, और यहां से जब हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये आपकी √2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रूट वाले नंबर भी इस पे निरूपित किए जा सकते हैं। अब और कोई भी आप पॉइंट वाला नंबर लो, 1/3 होगा 0.3333, तो 0.3 देखो 1 2 3 ये यहां कहीं आ जाएगा। तो कोई भी नंबर लोगे वो सारे के सारे इस पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जो भी नंबर इस संख्या रेखा पर आ जाएगा वो आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर होगा, और जो इस रेखा पर नहीं निरूपित कर पाएंगे वो इमेजिनरी अवास्तविक, यानी कि उसको हमें मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि ये अवास्तविक नंबर है। देखो जैसे -∞ से शुरू होके आप कोई भी नंबर लो, 9/5 -7 0.5 0 भी लिख सकते हैं, 3/4 √2 अप टू +∞। कोई भी नंबर लो, सारे के सारे इस लाइन पे आ सकते हैं। अब देखिए जो इस लाइन पे नहीं आ सकते, जैसे -√2, रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर माइनस का है तो वो इस संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसको हम अवास्तविक संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये हमने इमेजिन किए हैं। और अगर आप एडवांस मैथ पढ़ते हैं 11th 12th में, तो ये -1 का जो रूट है इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो जहां पे ये आयोटा आ जाएगा वो अवास्तविक नंबर होगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम, तीसरा जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, सहमिश्र संख्याएं बोल देंगे इसको।
समिश्र संख्या। अब देखिए रियल को और इमेजिनरी को जब हम मिलाएंगे 2 + -3 का रूट, यानी कि इसमें देखो रियल भी है और इमेजिनरी भी है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको बोलेंगे हम समिश्र संख्या। सही बात है, ठीक है। अब देखो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी वनडे एग्जाम जो लोगे, जैसे एनडीए को छोड़ के सीडीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उनमें इनका कहीं यूज नहीं होता। उनमें सिर्फ किसके बारे में पूछा जाता है आपसे, रियल नंबर के बारे में। तो एनडीए का अगर आप पेपर दोगे वहां इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स की बात होती है, तो ये आपके अब काम के नहीं है अगर आपको एनडीए का पेपर नहीं देना। इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर की, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के हमने यहां से 2 पार्ट बनाए। पहला लिखा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको प्रीमेय संख्या बोल देंगे भाई हिंदी में, प्रीमेय संख्या। और दूसरा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अप्रीमेय संख्या। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर p/q की फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q क्या हो भाई, इंटीजर्स हो। ठीक है। अब देखिए q नॉट इक्वल टू 0 क्यों हो, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर लोगे आप, 0 को 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। 0 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 0 को किसी नंबर में ऐड करोगे तो वो नंबर आ जाएगा। 0 में से किसी नंबर को माइनस करोगे तो वो नंबर माइनस में आ जाएगा। अगर बाय चांस हम ऐसे लिख देते हैं 2/0, तो जब किसी नंबर के अपोन में 0 हो तो वो नोट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित तो बोलते हैं उसको हिंदी में, जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। अगर ये 0/0 है तब भी ये क्या होगा भाई, नोट डिफाइंड होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। 0/0 या आप कैलकुलस मैथ पढ़ेंगे तो वहां पे इंडेटरमिनेट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा, फिर 1/3 लिखा, 0.33333 डैश 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 3 के बाद ये सारे नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, रिपीटेशन लागू हो जाता है यहाँ पे। तो इसको देखो दोबारा से वही नंबर आ रहा है तो इसको बोलेंगे रेकरिंग नंबर। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 1/8, 0.125। 5 के बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो आपने मेट्रो में, ट्रेन में सफर करते हुए भी सुना होगा, दिस ट्रेन टर्मिनेट हियर। टर्मिनेट का मीन्स होता है रुक जाना। जो भाग देने के बाद रुक जाएगा उसको टर्मिनेटिंग शांत संख्या बोलते हैं। जो बार बार आता है रेकरिंग, पुनरावर्ती संख्या बोलते हैं। तो जो भी रेकरिंग नंबर होगा और जो टर्मिनेटिंग होगा वो दोनों क्या होंगे भाई, आपके रेशनल नंबर होंगे। यहां लिख लेते हैं कि ऑल रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर आर रेशनल। सही बात है कि सभी पुनरावर्ती संख्याएं तथा शांत संख्याएं प्रीमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे प्लस इन्फिनिटी से शुरू होके आप जाओ -5/4, -9, 0, 22/7, 8 और कुछ भी नंबर ले लो अप टू इन्फिनिटी। मैंने यहां रूट वाले नंबर नहीं लिखे क्योंकि इंटीजर लिखा हुआ है। अगर इंटीजर नहीं है, रूट वाला कोई भी नंबर लोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका नॉन रेकरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर, प्रीमेय संख्या। अब हम बात करते हैं इरेशनल की। अब ऐसे लिखा होता है किताबों में कि जो p/q की फॉर्म में ना हो, ठीक है। मीन्स दैट p और q क्या होंगे, उसमें इंटीजर नहीं होंगे, या तो p या तो q या तो दोनों। जैसे मैंने लिखा √2, √3, √5 डैश डैश। कोई भी नंबर है रूट के अंदर जो प्राइम नंबर है, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, √6 भी क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है सीडीएस में कि रेशनल का मल्टीप्लाई क्या होगा, रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई क्या होगा।
रेशनल इरेशनल को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछ लेता है। तो आप देखो यहां पे आप देखो √2 का वैल्यू अगर आप देखोगे 1.4142 डैश डैश डैश, इस डैश डैश का मतलब है रुकेगा नहीं कहीं भी। तो देखो अलग अलग डिजिट आते हैं और रुक नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग, यानी कि अपुनरावर्ती और अशांत संख्या। ठीक है, जैसे √3 लिखा मैंने 1.732 डैश डैश डैश, तो ये भी कहीं रुका भी नहीं और पुनरावृत्ति भी नहीं हुई इसमें, तो ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग। इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर नॉन रैकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अवास्तविक, पुनरावृत्ति और अशांत होगा, वो क्या होगा भाई, आपका अप्रिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे जो भी मैथ में कांस्टेंट टर्म लेते हैं, जैसे पाई लिया हमने, एक्सपोनेंशियल लिया, ये भी क्या होंगे भाई, इरेशनल। क्यों? क्योंकि जो पाई का वैल्यू है वो लिखोगे आप 3.141592 डैश डैश डैश, और नॉन रैकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन आप कहोगे कि मैथ में हम 22/7 लिखते हैं, जबकि 22/7 हमने यहाँ पे रेशनल नंबर में लिखा हुआ है। तो ये भी एक खोजने का विषय है कि पाई तो इरेशनल नंबर में लिखा और 22/7 रेशनल नंबर में लिखा, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए है कि जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.141592 डैश डैश, कहीं तक चले जाओ, साइंटिस्टों ने 50 पॉइंट तक इसकी वैल्यू खोज ली, आगे भी डैश डैश चलता रहेगा ये। अब हम 22/7 की अगर वैल्यू लिखें तो ये होता है 3.142857 14287 डैश डैश डैश। अब देखिए ये जो 6 डिजिट हैं ये रिपीट होते रहते हैं, अगर रिपीट हुआ तो रैकरिंग नंबर हुआ, और अगर रैकरिंग हुआ तो ये रेशनल। यहां पे ये रिपीट नहीं होता। अब आप दोनों वैल्यू को, पाई और 22/7 का जो वैल्यू है, इनको बड़े ध्यान से देखो, सिर्फ 2 दशमलव स्थान तक ही इनका वैल्यू सेम आता है। तो पाई का जो वैल्यू 22/7 हम मैथ्स में यूज करते हैं वो अप्रोक्स वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। हम इस 22/7 के बजाय कुछ और नंबर भी ऐसा यूज कर सकते हैं जिसका वैल्यू इसके नियर अबाउट हो, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल नॉन रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर इरेशनल। ठीक है, आई से डिनोट कर लेते हैं इरेशनल। अप्रिमेय संख्या, सभी अवास्तविक तथा अशांत संख्याएं अप्रिमेय संख्या होंगी। यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर होगी होंगी कि पाई इरेशनल क्यों होता है और 22/7 रेशनल क्यों होता है। अब आगे इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये यहीं तक है। ठीक है, इसमें हम अब देखो आपसे पूछा जाता है कि इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई क्या होगा। अब देखो √2 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर √3 और √5 को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा, आपको क्या करना है, अपनी तरफ से कोई भी नंबर लेना है और उनका आपस में मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करो, ऐड दिया हुआ है तो ऐड करके देखो, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि रेशनल और इरेशनल का जोड़ क्या होगा, सम क्या होगा रेशनल, तो आप करके देख लो। रेशनल में मान लिया 3, ये लिया मान लिया √2, तो इसका वैल्यू आपको पता है 1.4142 डैश डैश, +3 करोगे तब भी वो डैश डैश ही रहेगा। इसका मतलब रेशनल और इरेशनल को जोड़ोगे तो वो इरेशनल ही आएगा। अगर आपसे पूछ ले इनका मल्टीप्लाई अगर करोगे, कई बार मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। अगर आपसे पूछ ले रेशनल और रेशनल का मल्टीप्लाई, देखो √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल आ गया। अगर आपसे पूछे इरेशनल और इरेशनल का सम क्या होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2√2, तो ये इरेशनल ही रहेगा। ऐसे आप अगर करके देखोगे तो एग्जाम में ना तो ज्यादा टाइम लगेगा
और ना ही आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर। आगे हम रैशनल नंबर के दो पार्ट बनाएंगे। देखिए, रैशनल नंबर के मैंने दो पार्ट बनाए। एक बनाया इंटीजर पूर्णांक, और एक बनाया भाई फ्रैक्शन। भिन्न आपने सुना होगा। तो इंटीजर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से शुरू करो अप टू -3, -2, -1, 0, +1, +2 अप टू प्लस इंफिनिटी। जीरो को शामिल करके प्लस माइनस के सारे नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। अब देखो यहां पे विषय आता है कि ये जीरो क्या होगा। जो प्लस के नंबर हैं उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, जो यानी कि प्लस के जो नंबर हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, माइनस के जो नंबर हैं नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जीरो नल फॉर्म में होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसके पार्ट बना लेते हैं दोस्तों। पहला वही नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? एक से शुरू करो अप टू इंफिनिटी। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। एक से शुरू करके अप टू इंफिनिटी जाओगे तो वो सारे क्या होंगे? आपके नेचुरल नंबर। फिर है होल नंबर, पूर्ण संख्या। इस नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो को शामिल कर दो तो आपके क्या हो जाएंगे? होल नंबर। फिर है नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं, -1 से लेकर अप टू -इंफिनिटी। ठीक है। इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर क्या होंगे? जीरो को शामिल करके प्लस माइनस अप टू इंफिनिटी, सारे के सारे नंबर। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जो भी नंबर हैं प्लस माइनस वाले, जीरो को शामिल करके सारे इंटीजर हैं। अब इनमें से हमने चाटा एक से लेकर अप टू प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को शामिल कर लो तो वो होल संख्याएं। माइनस वाले नंबर क्या होंगे? नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या। ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होगा भाई? P बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, P और Q आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये बात ध्यान है, प्राकृत संख्या है, ध्यान रखना आपने। तो जैसे मैंने लिखा 3/4, 9/2, 1 राइट 1/2। ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर लिखा होता है वो डिन्यूमरेटर, हर। ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिन्यूमरेटर, अंश हर। जिसका अंश छोटा होगा उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। जिसका अंश बड़ा होगा उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। और जो नंबर के साथ फ्रैक्शन लिखा होगा उसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। अगर आपने देखा हो ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। तो ये भिन्न के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो नंबर हैं जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उनको हम नंबर डाल के लिखेंगे।
किसकी फॉर्म में लिख देंगे, वो नेचुरल नंबर के पार्ट बना देंगे। देखो नंबर डाल के लिखते हैं उनको। यहां तक ये आप कॉपी में अपना ट्री बनाएंगे और इसको याद करेंगे। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट है इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? द नंबर डिवाइडेड बाय 2। वो संख्या जो 2 से भाग हो जाए वो आपकी क्या कहलाएगी भाई? इवन नंबर, सम संख्या। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2k की फॉर्म में। k इज एनी नेचुरल नंबर। k को कोई भी प्राकृत संख्या लिख दो। k के साथ किसी भी प्राकृत संख्या की गुणा करोगे 2 से, तो वो हमेशा आपको इवन नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो, जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, आखिरी अंक या इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होगा, वो आपका हमेशा इवन नंबर होगा। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि 0 क्या है, इवन नंबर है या ऑड है? तो 0 को हम इवन नंबर में काउंट करते हैं। इसकी 2-3 प्रॉपर्टी होती हैं। 0 को जोड़ोगे तो 0 आएगा, नंबर आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही देगा। तो 0 को हम कई बार पूछ लेता है इवन होता है या ओड होता है, तो 0 को किस में काउंट कर लेते हैं? इवन नंबर में। दूसरा होता है दोस्तों ओड नंबर, विषम संख्या। द नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो संख्या 2 से भाग नहीं होती, जिसको हम 2k प्लस माइनस 1 का फॉर्म में लिखते हैं। और k इज एनी नेचुरल नंबर। k की जगह कोई भी प्राकृत संख्या लिखोगे तो वो हमेशा आपको विषम संख्या ही देगा। या फिर जिसका लास्ट डिजिट, लास्ट या यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या हो भाई? 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी लो, 2345, लास्ट में 5 आया है, तो ये क्या होगा? आपका विषम संख्या होगा, ओड नंबर होगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, यहां तक आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहता तो आप कमेंट कर देना, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया भाई प्राइम नंबर। 2014 सीजीएल में पहला ही सवाल था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। वो संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो खुद, वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। सही बात है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 100। ये मैंने 50 तक लिख दिया। अब सीडीएस में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। रेलवे में एक बार पूछा गया 75 से 100 कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, 1 से 50 तक आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है सीडीएस में और एसएससी में डायरेक्ट। अगर आप ये वीडियो देखोगे और ढंग से पढ़ोगे, चीजों को सीखोगे, तो एक क्वेश्चन आपका फ्री में होगा। बहुत बार ये पूछता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है? अब यहां पे अगर आप देखो, इस 2 को छोड़ो, ये सारी की सारी क्या है? विषम संख्याएं। क्लियर है? तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेली अभाज्य, सम अभाज्य संख्या है, और 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
फिर एक और बात होती है, ग्रेटर देन 3 ऑल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6k प्लस माइनस 1। जो भी नंबर 3 से बड़े हैं उनको हम 6k प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। k इज एनी नेचुरल नंबर। अब देखो कोई भी नंबर देख लो, 6 का टेबल के या तो +1 होता है या तो -1। 6 दूने 12 में से 1 गया 11, 6 दूने 12 + 1 13, 6 × 18 -1 18 + 1। सारे के सारे नंबर क्या हैं, 6 का जो टेबल है उसके या तो +1 हो गया या तो -1 हो गया, या तो प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि अभाज्य संख्याओं को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचता है। डायरेक्ट सवाल पूछा गया। देखो अभाज्य संख्याओं को जो 3 से बड़ी है उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 6k प्लस माइनस 1। अगर इस 6k प्लस माइनस 1 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये 6 का मल्टीपल होगा। कोई भी मल्टीपल को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। तो यहां पे रिमाइंडर क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा। अगर वो +1 है तो वो प्लस का 1 ही हो जाएगा। अगर वो -1 है, माइनस का कभी रिमाइंडर होता नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि इसको 6 बढ़ने में 1 की जरूरत है, तो 6 - 1 कर लेते हैं। जब भी माइनस का रिमाइंडर आएगा तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो 6 - 1 आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 5। तो ये डायरेक्ट बात हुई क्या कि वह नंबर प्राइम नंबर, ये स्टार लगा के आप लिख सकते हो, व्हेन ए प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर, आर मीन्स रिमाइंडर 1 और 5। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एसएससी में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है। तो 2 जगह ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है आगे भी कभी पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद देखिए, यहीं से हम बहुत सारी चीजें निकालेंगे। अब आप देखो, ये एक ही पेयर ऐसा है जिनमें 1 का डिफरेंस है, और आप कहीं भी देखो सब में यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का, यहाँ 2, यहाँ 4, फिर यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, ऐसे बढ़ता जा रहा है डिफरेंस। तो कहीं भी किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर में 1 का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है। तो ये आपसे पूछता है कि n इज ए प्राइम नंबर, n एक अभाज्य संख्या है तथा n और n+1 अभाज्य हो, ऐसे कितने जोड़े संभावित हैं। ऐसे सवाल भाई कैट में पूछे गए हैं, सीडीएस में पूछे गए हैं, वो एसएससी में पूछ सकता है कि n एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और n तथा n+1 दोनों ही अभाज्य हो, ऐसे कितने जोड़े संभावित हैं। तो ऐसा एक ही जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 1। फिर सवाल पूछता है कि n एक अभाज्य संख्या है, n+2 और n+4 अभाज्य हो, सारे के सारे अभाज्य हो, यानी कि 3 नंबर जिनमें 2-2 का डिफरेंस है, तो वो पेयर एक ही ऐसा पेयर है जिनमें 2-2 का डिफरेंस है। तो वो होगा 3, 5, 7। ये भी क्या होगा, एक ही पेयर होगा। सही बात है। आपसे कई बार पूछ लेता है कि n एक अभाज्य संख्या है तथा n+2 भी अभाज्य संख्या हो, ऐसे कितने जोड़े संभावित हैं। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, हम पता ही नहीं लगा पा रहे, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्ट पूछता है और मेंस लेवल पे पूछता है, इन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद आपसे पूछता है कि हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, कैसे पता चलेगा हमें कोई संख्या प्राइम है या नहीं है। तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, 2 नंबर लिए मैंने, 101 और 143। बड़ा नंबर कभी नहीं आपसे पूछता है। तो देखो 101 और 143 लिया मैंने, ये बताना अब ये प्राइम है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्स में नियर अबाउट वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये लगभग किसके आसपास है, 10 के।
तो 10 से छोटी है भाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7। अब देखो ये 101 2 से भाग नहीं होता, 3 से भाग नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता। जब ये संख्या इसके वर्गमूल के छोटी अभाज्य संख्याओं से किसी से भी भाग नहीं होगा तब ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा भाई। अगर ये किसी एक भी संख्या से भाग हो जाता तब ये प्राइम नहीं होता। जैसे 143 नियर अबाउट वर्गमूल हो गए 12 के आसपास, तो 2, 3, 5, 7, 11। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, लेकिन ये 11 से होता है। 11 इंटू 13 143 होता है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहां से एक बात हमें ये पता चली कि भाई हमें स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। क्लियर है? प्राइम नंबर के बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी बातें बता दी। अगर कुछ छूट जाए या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। फिर हम बात करते हैं भाई कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको छोड़ दो तो वो सारी भाज्य ही बचेंगी। या फिर हम कह सकते हैं द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 4 है, 1 से ही भाग होगा, 2 से भी, 4 से भी। 6 है, 1 से भाग होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो सबके फैक्टर क्या है, 2 से ज्यादा है। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। तो एक चीज आपने अगर नोट करी हो, एग्जाम्पल में मैंने एक ना तो यहां पे लिखा ना अभाज्य संख्याओं में लिखा, तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, कि एक जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्लियर यहां तक? उसके बाद आता है कॉन्जिकेटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं। कोई भी नंबर लिया, एक ऐड कर दो, फिर एक ऐड कर दो, फिर एक ऐड कर दो एंड सो ऑन। When we add 1 in a number, get next number, again add 1 and get next number, and so on. We find a series of number is called conjugative number. जब किसी संख्या में एक जोड़ दिया जाता है अगली संख्या मिलती है, फिर एक जोड़ दिया जाता है अगली संख्या मिलती है, इस तरह संख्याओं की एक श्रेणी बनती है जिसे हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। रेंडमली कहीं से भी आप नंबर उठा लो, जैसे मैंने उठाया 6, एक जोड़ा 7, एक जोड़ा 8, एक जोड़ा 9 एंड सो ऑन। मान लिया 25, एक जोड़ा 26, एक जोड़ा 27 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। फिर आता है परफेक्ट नंबर, इंपोर्टेंट है भाई, संपूर्ण संख्या। ठीक है, सम ऑफ all factor of a number will be twice of that number। किसी भी संख्या के गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या का अगर दुगना हुआ तो वो संख्या क्या होगी, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। जैसे मैंने लिया भाई 6 उदाहरण के तौर पे, तो 6 के फैक्टर आपने अभी देखे थे, 1, 2, 3 और 6। तो जोड़ के देखो, 1 + 2 + 3 + 6 12 आया। 6 का दुगना आया, इसका मतलब ये क्या है कि परफेक्ट नंबर है। सही बात है। फिर है 28, 1 से ही भाग होगा, 2 से भी, 4 से भी, 7 से भी, फिर 14 से, 28 से। सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये आ गया भाई 56।
इसका मतलब क्या है, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। एक होता है 496 और एक होता है 8128। 10,000 तक 4 ही नंबर हैं और आज तक किसी भी ओड परफेक्ट नंबर का हम पता नहीं लगा पाए हैं। कोई भी ओड नंबर है तो वो परफेक्ट आज तक नहीं है। सारे के सारे जितने भी परफेक्ट नंबर हैं वो आपके इवन हैं और 10,000 तक 4 ही नंबर होते हैं, 6, 28, 496 और 8128। ठीक बात है। अब देखो ये 4 ही पूछेगा। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम भी बोल देते हैं भाई। सह अभाज्य संख्या, ठीक है। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम, 2 or more than 2 number which have HCF as 1। 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक 1 होता है वो आपकी सारी संख्याएं क्या होंगी भाई, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम, सहभाज्य होंगी। या आसान भाषा में हम कह सकते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें एक कॉमन होता है। जैसे रैंडमली कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं लोगे तो वो हमेशा को प्राइम होती, कोई भी 2। जैसे मैंने लिया 14, 15, इनमें देखो एक ही कॉमन आ सकता है, उसके अलावा नहीं आएगा। मैंने 3 नंबर लिए 17, 19, 21, ये देखो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक ही कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होंगी भाई, सह अभाज्य संख्याएं। सही बात है। कई बार ट्विन प्राइम पूछ लेता है। ट्विन प्राइम क्या होता है, वो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, 3, 5, 5, 7, फिर 11, 13, 100। ठीक है। तो ये जो आज की क्लास थी इसमें मैंने आपको नंबर्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब करा, उसका क्लासिफिकेशन करके वर्गीकरण करके बताया संख्याओं का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।